नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए देख लिया जाए कि आज हमें क्या पढ़ लेना चाहिए था न्यूज़पेपर में और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं। चालू करते हैं आज का सेशन विद अ वेरी पॉजिटिव थीम। कहा जाता है सर्वथा सुकरम मित्रम दुष्करम परिपालनम। और इसका मतलब है कि मित्रता करना बड़ा आसान हो सकता है पर उसको निभाना बड़ा मुश्किल है। और जो इंसान इसको निभा सकता है वही सही मायने में इंसान भी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से कुछ चीज़ें भी आपको बताते देखिए, ये 23 दिसंबर तक का एक ऑफर चल रहा है और जो लोग वाकई में सीरियस हैं यूपीएससी को लेकर, समय आ चुका है। यू कैन सेव अप टू 50% ऑफ दैट यू कैन हैव ऑन इट, प्लस 12 months of free extension that you are getting here. And you can target 2024, 2025, and a tentative price, suppose for 6 months if you take is 25262. फॉर 18 months 2025 इट इज 47450। तो आपको कोड पता है सीएमसी कोड पर आपको मिलेगा ये लाभ, अप टू 50% ऑफ प्लस 12 months ऑफ एक्सटेंशन। आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैचेस स्टार्टिंग लाइव फ्रॉम दिसंबर 23 एंड दिस इज फाउंडेशन इंग्लिश वाला बैच। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें इंग्लिश और इंग्लिश दोनों में ही होगा आपके साथ। आइए चालू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रहा होगा। सबसे पहला, लेजिस्लेशन इंटर आलिया से खबर आ रही है, लोकसभा पासेस बिल्स टू रिप्लेस ब्रिटिश एरा क्रिमिनल लॉज। हालांकि इस टॉपिक को हम बहुत बाद में लेते हैं जब ये वाकई में एक रूल बन के सामने आ जाता, पर फिर भी आज आपको बस बता दें कि 3 नए बिल, पुराना लॉ, सब चेंज हो रहा है। इंडियन पीनल कोड 1860 को कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता बिल। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को अब कहा जाएगा भारतीय साक्ष्य बिल। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का जो है उसको कहा जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसी के साथ में टेररिज्म भी इसमें डिफाइन किया जा रहा है, पहली बार इसको भी क्राइम के उसमें लाया जा रहा है। प्लस बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, टाइम बाउंड जजमेंट की बात की जा रही है, एक डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का बनाया जाएगा। बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे जब इस पूरे हम लोग एनालिसिस करेंगे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पर। और आज आपको बता दें, आज भारतीय रेल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे या नहीं भी देंगे, थोड़ा लेट हो गया आज। आपको बता दें आज हमारा सेशन 2:30 बजे होगा यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे। अगर आपको समय मिले तो जरूर एक बार आइएगा वहां पे। और टेलीग्राम ग्रुप से तो आप जुड़ ही चुके होंगे, चंद्रमौली SIR, जुड़ जाइए। अगर अभी नहीं जुड़े तो अभी भी जुड़ जाइए। इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की जा रही है। इंडिया विल डेफिनेटली लुक इनटू पन्नू असैसिनेशन बिट, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई हमें एविडेंस दिया जाए तो हम लोग जरूर जांच पड़ताल करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा विश्वास है रूल ऑफ लॉ में और हम नहीं चाहते कि किसी के भी देश पे, किसी के भी धरती पे ऐसा कुछ गलत हुआ होगा। तो आप जरूर हमें बताएं और हम इसके ऊपर पूरी जांच और पड़ताल जरूर करेंगे। ये कहना है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का। अगला समझने की कोशिश करते हैं आज ही क्या है। अगला टॉपिक था जियो फिजिकल फेनोमेना का। इसके बारे में आपको बताते हैं, आइसलैंड में लगभग बहुत सारे अर्थक्वेक्स है, बहुत सारे अर्थक्वेक्स है। और रीजन आइसलैंड का इसलिए है क्योंकि आइसलैंड लाई करता है ओवर मिड ओशनिक रिज सिस्टम। अटलांटिक के अगर नॉर्थ में आप देखेंगे, ये अटलांटिक ओशन है और इसके नॉर्थ में आप देखेंगे तो आपको आइसलैंड दिख जाएगा। ये एक रिज सिस्टम पे लाई करता है और यहाँ पे धरती फट रही है, तो बहुत सारे अर्थक्वेक लगातार आए। कहा जाता है 14 घंटों में ही 800 भूकंप आ चुके थे यहाँ पे। और अब यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ है। हालांकि वोल्केनिक इरप्शन आइसलैंडिक तौर पे हो रहा है। आइसलैंडिक इरप्शन होता है जो पानी की तरफ बहने लगता है निकलकर, वही यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। अभी बहुत ऐश तो नहीं बना है और जैसे जैसे समय बीतेगा देखा जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रीजन इसका याद रखिएगा, रीजन इसका याद रखिएगा, आइसलैंडिक आपका अर्थक्वेक बहुत सारे वहां पे आ रहे थे क्योंकि रिच सिस्टम है और इसके बाद में आपका वोल्केनिक वहां पे इरप्शन हो गया। अगला इंटरनेशनल ऑर्डर से हम देखना चाहेंगे, हमास का लीडर विजिट्स इजिप्ट इंडिकेटिंग टॉक्स ऑन हॉस्टेज स्वैप, ट्रूथ आर पिकिंग अप। तो ये है, आप देख सकते हैं आपके हनीए, इस्माइल हनीए जो हमास के लीडर है, ये पहुंच गए हैं इजिप्ट में और इजिप्ट में जाके बोल रहे हैं कि मैं जब तक, अब मैं किसी हॉस्टेज को नहीं छोड़ूंगा, मैं तब छोड़ूंगा जब ये वॉर का एंड होगा। तो टोन बदलती हुई दिख रही है और कल रात ही में वापस से गाजा ने या हमास ने इसराइल के ऊपर फिर से एक मिसाइल दागी है। तो ये और जानबूझ के भड़का रहा है और इसराइल मानेगा नहीं, फिर यही होगा कि मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। 20,000 ऑलरेडी पैलेस्टीनियंस की जान जा चुकी है। लगभग 2 मिलियन के आसपास लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। अब क्या करके मानेंगे ये लोग, पता नहीं। EU रीचेस डील टू रिफॉर्म ब्लॉक माइग्रेशन लॉ। जी हाँ, इंटरनेशनल ऑर्डर की ये भी बात है, थीम है हमारा इंटरनेशनल ऑर्डर। और बड़ा इंपॉर्टेंट ये न्यूज आ रहा है कि इस सारे EU जो यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर्स हैं, ये सब एक साथ बैठे और इन्होंने एक लॉ बनाने की कोशिश की है। क्या करने के लिए?
कि कैसे हमें बॉर्डर पे डिटेंशन सेंटर बनाना है, कैसे हमें डिपोर्ट करना है और कैसे हम अजाइलम का एप्लीकेशन लेंगे। तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे ईयू में। वो ये रहा था कि अफ्रीका से हो या वेस्ट एशिया से हो, लोग बहुत ज्यादा घूम रहे थे यूरोप की तरफ, और यूरोप अपने रिसोर्स को देखते हुए, अपने लोगों को देखते हुए इतने लोगों को ले नहीं सकता, इसलिए कुछ ना कुछ तो लॉ बनाना ही पड़ेगा। और यही लॉ फिलहाल दिख रहा है हमें जो आता हुआ सामने, कि यूरोप में कुछ चीजें अब बदल सकती हैं। यूरोप में डिपोर्टेशन की बात की जा रही है। ऑलरेडी यूके ने तो बोल दिया कि मैं जिसको अभी 2022 के बाद जो आया है मैं सबको भेज दूंगा रवांडा। वैसे स्पेन की भी कुछ बातें हैं, इटली की भी हैं, आइए देखेंगे धीरे धीरे क्या होता है। पर ईयू का क्या स्ट्रक्चर है, हम आपको ये भी बताएंगे कि यूरोपियन कमीशन है वो क्या करता है यहाँ पे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत वर्ल्ड बैंक के बारे में हमें पढ़ना था। वर्ल्ड बैंक सेट्स अप टास्क फोर्स ऑन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक रिफॉर्म प्लान। अब मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक में क्यों रिफॉर्म चाहिए, व्हाई डू वी नीड रिफॉर्म्स इन एंड व्हाट प्रपोजल्स डू वी हैव, ये दो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसी की पूरी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स पे, तो जरूर वहां पे आइएगा। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट थीम्स है, अगर ब्रॉड इमेज बन गई आपके दिमाग में तो आपको उसको फिर कोई हटा नहीं पाएगा। देर आर रिक्वायरमेंट्स, यूएन की रिफॉर्म की बात चलती है, यहां भी ब्रॉड बेस्ड बहुत चीजें हैं। हमें वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एआईआई भी हो, सब में रिफॉर्म की बातें चल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संकुचे हो चुके हैं, नैरो हो चुके हैं, इनको ब्रॉड सोचना पड़ेगा। अगला हम इकोनॉमिक पॉलिसी से एक टॉपिक लेते हैं और हम बस आपको सिंपल बताते हैं कि डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में क्या फर्क होता है। वैसे हम पहले आपसे जान लेते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि डिसइंफ्लेशन डिफ्लेशन होता क्या है और कैसे डिसइंफ्लेशन होने से इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है। देखिए, डिसइंफ्लेशन की अगर बात की जाए तो मतलब है स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन, स्लोइंग डाउन ऑफ इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन की अगर अब आप बात करेंगे तो मतलब ओवरऑल जो प्राइसेस है वही घटने लगे। तो एक तरफ आपका इन्फ्लेशन स्लो डाउन धीरे धीरे हो रहा है और एक तरफ है कि प्राइस ही निगेटिव में जा चुके हैं, दोनों में इसीलिए फर्क होता है। यहां होने से, डिसइंफ्लेशन होने से इन्फ्लेशन की गति को थोड़ा विराम मिल रहा है, थोड़ा आराम मिल रहा है। और इसीलिए यहाँ पे अब जो भी आपके इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, मान लीजिए रेपो रेट हो या जो भी रेट हो, बैंक रेट हो, इन सब में कट होने का चांस मिलता है ताकि और लोग लोन ले सकें और थोड़ा सा डेवलपमेंट कर सकें। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, डिसइंफ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन। अगला हेल्थ से रिलेटेड हम पढ़ना चाहते हैं आज, और वो है कॉलेरा। क्या है आखिर कॉलेरा, होता कैसे है, क्यों होता है, क्या हमारे पास ग्लोबल कोई स्ट्रैटेजी इसको हटाने के लिए, कैसे फैलता है, कौन जिम्मेदार है, हम इन सब के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। क्योंकि पता चला है राउरकेला उड़ीसा में ये आउटब्रेक किया है जहां पे हजारों इन्फेक्टेड हैं और 6 की अभी तक मौत हो चुकी है। जरूर हम इसको पढ़ना चाहेंगे। आउटकम्स ऑफ COP28 क्लाइमेट समिट, आपको पहले भी बताया, फिर आज एक बार बताएंगे कि भारत ने कहां कहां साइन किया है और कहां कहां साइन नहीं किया है। क्या COP28 में कुछ नया हमें दिखा जो पहली बार आते हुए दिखा, फर्स्ट ऑफ द टाइम्स, और क्या है जो पुरानी ही बातों को बार बार दोहराना हुआ है। COP28 जो दुबई में समिट खत्म हुआ है, चर्चा करेंगे इसी के ऊपर। तो आज हमारे लिए इतना ही रहता है और आप सबको पता है कहां पहुंचना है इसका डिटेल्ड एनालिसिस देखने के लिए, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स, और यहाँ पे आके आप पूरा हमारी चर्चा देख सकते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज में आज हमें पढ़ना था व्हाट कॉजेस इन्फ्लेशन इन इंडिया, डिमांड और सप्लाई इशू। बड़ा बढ़िया ही एक टॉपिक आया हुआ है आज। तो क्या आखिर आपका इन्फ्लेशन कॉज करता है, बहुत सारे तरीके होते हैं, एक सप्लाई साइड भी होता है, एक डिमांड साइड भी होता है। किस पे डिमांड साइड वर्क कर रहा है और किस पे सप्लाई साइड वर्क कर रहा है, ये इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये आप पढ़ेंगे मजा आएगा आपको। तो मिलेंगे आपसे यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे थोड़ी देर में, मतलब 2:30 बजे आज सब लोग एकत्रित रहिएगा, मिलेंगे आज उसी समय। और लक्ष्य बैच हमारा चालू हो रहा है, दिसंबर 30 से जुड़ सकते हैं, हिंदी माध्यम है, आप इसमें जुड़ सकते हैं। प्लस हमारा मॉक इंटरव्यू भी चालू है, आपके आसपास जो इंटरव्यू दे रहे हो जरूर बोलेगा, अपना डैफ सबमिट कर देंगे ताकि उनका बढ़िया से डैफ एनालिसिस किया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद। और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, जो निरंतर है वही सफल है।